हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्क वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। मुझे पता है आपको पता है, पर फिर भी मैं समझा देता हूं। देखो, पहली चीज आती है वर्क। वर्क क्या होता है कि कोई भी चीज, मतलब कोई एक जॉब मैंने आपको असाइन करी, उसको करने को क्या कहेंगे अपन? वर्क कहेंगे। पता है ना। अब उस वर्क को करने में जो टाइम लगा वो क्या कहलाता है? मतलब आपने करा तो उसके अंदर कुछ टाइम कंज्यूम हुआ, वो क्या कहलाता है? आपका टाइम कहलाता है। देखो, टाइम एंड वर्क नॉर्मल वर्ड्स है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है वही चीज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अपना एक रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क के अंदर। वो क्या होता है सर? देखो कि नंबर ऑफ डेज to complete a work into into 1 days work। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। वो कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो कि कितने डेज के अंदर अपना वर्क कंप्लीट हुआ इनटू 1 डे के अंदर कितना वर्क हुआ। उन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो 1 के इक्वल होता है। आपको के सर 1 के इक्वल क्यों होता है? 2, 3, 4 किसी और के इक्वल क्यों नहीं होता? ये अपन ने 1 के इक्वल इसलिए करा है, अपन ने मान लिया कि ऑल ओवर जो वर्क है वो कितना है? अपना 1 है। इससे अपनी क्या हो? कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्या हो जाए? कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाए। तो समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो देखो, अब अपन से क्या कह रहा है? अपन से अगर ये पूछ ले 1 डेज वर्क, तो एक दिन का कितना वर्क है, कितना होगा, वो कैसे निकालोगे आप? 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दी वर्क। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ डेज जो इसमें मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। तो क्या आपका एक दिन का वर्क आ गया? क्या आ गया? कैसे क्या हुआ अभी मैं समझाता हूं। अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ डेज पूछ ले, मतलब ये पूछ ले, तो ये मल्टीप्लाई की चीज है, सामने की साइड किस में जाएगी? डिवाइड में। 1 अपॉन 1 डेज वर्क। बस इतना ही आसान है इसको करना। आपको एक चीज बता देता हूं। मान लो अगर ये कोई ए वर्क करता, मान लो किसी का नाम ए है, ए ने ये वर्क करा, ए ने मान लो n डेज के अंदर वर्क करा, तो नंबर ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? फिर एन ए हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब वर्क डन बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन ए। हाँ या ना? बस आपको यही चीज समझनी है। अब इसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस कराते कराते आपको समझाऊंगा। तो चलो अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपन से, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो। तो देखो, If A can complete a piece of work in 8 days, मतलब A तो 8 days में वर्क कंप्लीट कर सकता है, and B complete the same piece of work in 6 days. In how many days will both A and B together complete it? इसका मतलब अपने पास में A का टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने डेज में वर्क करता है, B का मतलब सेकंड वाले का दे रखा है कि कितने टाइम में पीरियड करता है। और अगर मान लो दोनों साथ में काम करें, क्या आपको थोड़ा समझ में आया क्या? देखो, मान लो कि ये A है और ये आपका B है। ये 8 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है, और ये अपना कौन है? बी है। ये 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। सेम वर्क है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अपने पास में ये तो 8 एप्पल खाता है मान लो 1 डे के अंदर, ठीक है। या फिर आप कैसे भी समझ सकते हो, तो आप 8 डेज के अंदर, ये 6 डेज में। अगर मान लो ये उसी वर्क को दोनों साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा? चलो अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या गिवन है अपने पास में। अपने पास में गिवन है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए ने कितने डेज करे। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ए ने कराया तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने? एन ए दे दिया। कितना है? 8 डेज। हाँ या ना? अरे मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? जस्ट 2 मिनट पहले फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि नंबर ऑफ डेज इनटू 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा क्या पढ़ाया था कि 1 डे का वर्क क्या होता है? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो क्या हो गया? एज 1 डे वर्क क्या हो गया? एक का 1 डे का वर्क क्या हो गया? 1 डे वर्क कितना हो गया? 1 अपॉन 8 हो गया। क्या मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन एन ए पढ़ाया था ना। तो देखो
दूसरा क्या हो गया, सेम टू सेम ये वाली लाइन आप लिख लेना बी के लिए। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, बीज वन डे वर्क, हाँ या ना, कितना हो गया 1/6 हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि मैं सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराते कराते समझाऊंगा, कहा था ना। तो देखो अपने को क्या होता है कि मान लो दोनों के दोनों कभी भी कंबाइन करते हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अपना एक फॉर्मूला होता है NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, हमको तो पता ही नहीं है कैसे आ गया। देखो A एक दिन में कुछ वर्क करेगा और B भी एक दिन में वर्क करेगा। क्या जो दोनों वर्क कंबाइन करेंगे उसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों का कंबाइंड वर्क है? तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपल सा, जैसे मान लो कि A ने 2 वर्क करे, मान लो 2 एप्पल खाए, B ने 3 एप्पल खाए। मैंने आपसे पूछ लिया कि दोनों ने कंबाइंड रूप से कितने एप्पल खाए, बताओ। 5 एप्पल खाए कि नहीं खाए, हाँ या ना। A ने 2 खाए, B ने 3 खाए, इसका मतलब कितने एप्पल खाए उन्होंने, कितने ईट करे, 5 एप्पल्स करे। तो बस यही है, ये तो अपना A का है, ये अपने B का है, और ये जो कंबाइंड 5 है वो है। बस खत्म हो गया। बस आपको यहाँ पे कितनी चीजें, 1, 2 और 3 मैंने सिखाया है आपको वेरिएबल्स काउंट करना। वेरिएबल्स काउंट करो, जो जो गिवन है उससे वैल्यू पर रखो और आंसर आ गया। 1/NA की वैल्यू कितनी है, 1/8 है सर। क्या पूछ रहा है, ये दोनों का पूछ रहा है, 1/NAB निकालवा रहा है। तो ये तो 1/NA की 1/8 आ गया, प्लस NB 1/NB मतलब 1/6 आ गया। सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आया, 8 और 6 कितना हो गया, बोलो 24। 8 का टेबल में 3 टाइम, 6 के टेबल में बोलो 4 टाइम, हाँ या ना। 8 3 जा 6 बन जा, 2 जा 3 जा 4 जा। तो 1/NAB इक्वल टू क्या आएगा, 7/24। मेरे को क्या चाहिए, NAB चाहिए। तो क्या हो जाएगा, NAB को मैंने उधर की साइड लिख दिया या इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो NAB इक्वल टू मेरा क्या आ गया, समझ में आया, 24/7। इसको मैंने इधर की साइड लिख रहा हूं, तो मेरा क्या आ गया, NAB इक्वल टू क्या आ गया, 7 3 जा 21, कितना बचा रिमाइंडर, 3/7 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं, तो उस वर्क को कितना 3/7 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गया क्या, हाँ जी सर। तो बस अगर मान लो यहाँ पे तो क्या हुआ कि 2 अपन को दे रखे थे और कंबाइंड पूछ रहा था, ये भी तो हो सकता है कंबाइंड दे दे और एक कोई दूसरा दे दे और फिर पूछ ले। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपके पास में कितनी वेरिएबल्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं सर, यहाँ पे आपके पास में 3 है, हमारे पास में है कि नहीं है। देखो 1 2 और 3। अभी क्या करा उन्होंने, ये और ये दे दिया और ये पूछ रहा है, हाँ या ना। ये भी तो हो सकता है ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, या फिर ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, हाँ या ना। तो चलो इस पे बेस एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। वो कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। देखो A and B together can complete a piece of work in 15 days। कितने डेज में कर रहे हैं, 15 डेज में। ये किसका वर्क है आप तो मुझे ये बताओ, A का, ओनली A का, ओनली B का, या कंबाइंड, बताओ। कंबाइंड है ना, ओनली A ओनली B का नहीं है, क्योंकि वो लिख रहे हैं टुगेदर। समझ में आ गया, हाँ जी। 15 डेज एंड B अलोन आ गया ना, देखो B अलोन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट वर्क। अरे इसको तो आप सब बच्चों बड़े आसानी से कर दोगे। करूँ क्या, चलो मैं करा देता हूं। आप वीडियो को पोस्ट करके चाहो तो खुद करके देखो एक बार। देखो क्या दे रखा है अपन को, मैं थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको क्या एक तरीके से इन्होंने NAB दे रखा है क्या, 15 डेज। NB दे रखा है कितना, 20 डेज, यस और नो। तो बस, और NA आपसे फाइंड आउट कराना है। तो आप ये सारी की चीजें ऐसे गिवन लिख के क्वेश्चन के अंदर लिख लेना। हाँ जब आप प्रैक्टिस करो तो थोड़ा लिख सकते हो रफ के अंदर, लेकिन फिर जब आंसर लिखते हो, बोर्ड के, आप तो 11th के हो तो बोर्ड नहीं है, 12th के अंदर आती है। तो 11th क्लास के अंदर जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाय
बोथ ए एंड बी ब्रैक इक्वल टू एन ए बी इक्वल टू 15, तो आपको पूरी थ्योरी लिखनी है क्योंकि कंप्लीट मार्क्स उसी से आते हैं। ठीक है, तो देखो एन ए आ गया, अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, पता फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सा होता है फॉर्मूला 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस NB। अपने पास में क्या है, अपने पास में NAB है तो 1/15, 1/NA नहीं है, प्लस 1/NB है अपने पास में। यस और नो, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक, अगर हो तो वापस से पीछे वीडियो चलाओ, सब चीज को सेटिंग से समझो, और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो इसको अपन ने इधर की साइड भेजा तो 1/NA इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20 क्या हो गया? एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम लिया तो कितना आ गया बताओ? 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम आएगा अपना 30 नहीं होगा, 60 होगा। तो 15 की टेबल में कितने टाइम जाता है? 4 टाइम। और 20 की टेबल में 60 कितने बार जाएगा? टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, मेरे को तो सारी लर्न है इसलिए मैंने कर दिया। तो माइनस कितना आ गया? 3। तो इसका मतलब एन ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 1/60। एन ए को उधर और 60 को इधर, तो आपके पास एन ए इक्वल टू क्या आ गया? 60 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ए है अपना वो क्या करेगा? इस वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करेगा, बी अपना 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा, और ए और बी दोनों 15 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब अपन इस पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे कि अपनी जो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो अपन को किस टाइप से और पूछे जा सकते हैं। जैसे देखना, इट इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज वी, मतलब ये क्या कह रहा है? पहले डायरेक्ट रिलेशन दे रहा था कि भाई ए इतने करता है, बी इतना करता है, और ए और बी दोनों इतना करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। वो कैसे? देखो, ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 टाइम्स ज्यादा क्या है? पावरफुल है। पावरफुल मतलब क्या हो गया कि ट्वाइस एज गुड, मतलब वर्क करने में उससे ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर ए जितने काम में बी जितना काम मतलब आता, मान लो एक वर्क को बी 2 दिन लगाता है करने में, तो ए कितना टाइम लगाएगा? सिर्फ 1 दिन में कर देगा। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब कंबाइंड टाइम दे दिया अपन को, ए अलोन डज द जॉब इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द जॉब। मान लो अगर ए ने अकेले ने काम करा तो कितने दिनों में उस जॉब को कंप्लीट कर देगा। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको पता होना चाहिए। क्या दे रखा है? पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो एन ए जो है, क्या एन ए जो है वो ट्वाइस है एन बी के। क्या यही पहली इंफॉर्मेशन है क्या? देखो, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है? दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। वो कितने टाइम में वर्क कर सकते हैं? जॉब को 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब एन ए बी नहीं, एन ए बी डायरेक्ट एन ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 18 डेज। और अपना फॉर्मूला क्या होता है? 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। क्या यही सिखाया है मैंने आपको? हाँ जी सर। तो देखो, 1/NAB इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। आपके पास कितनी चीजें हैं यहां पर? सर हमारे पास तो सिर्फ एक ही वैल्यू है NAB की, तो रख दो, कोई टेंशन नहीं है। NA की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। NB भी नहीं है सर हमारे पास में। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया और गिवन लिखी और क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, तो आंसर अपने आप आ जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो, एन भी उसने नहीं दिया ना एन ए दिया, लेकिन उसने एन ए और एन बी में रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? क्या देखो, दे रखा है। तो बस अपना एन बी क्या हो जाएगा? एन बी क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन 2। तो बस काम हो गया। 1/NA और 2 ऊपर की साइड चल गया।
ठीक है, हाँ या ना? तो देखो क्या बन गया 2, तो एन ए कितना आया, एन ए 3/1/18, तो क्या बन गया एन ए इक्वल टू 54। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए को वर्क करने में कितना टाइम लगा, एन ए को वर्क करने में 54 डेज लगे। इसका एन ए का मतलब ए को वर्क करने में 54 डेज लगे। अब आप चाहो तो आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या कि एन बी जो है उसको कितना लगा। वो कैसे करोगे, उसको रख दो आप यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अपन ने एक चीज में गड़बड़ कर दी है। पूछो क्या, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन वी, लेकिन ये तो क्या है, नंबर ऑफ वर्क है, मतलब कि टाइम का रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब ये रिलेशन तब बैठता, देखो एन ए यहां पे अपन ने रखा, मैं आपको समझाता हूं। एन ए अपन ने, तो एन बी क्या आया 54/2, मतलब कि 27, हाँ या ना? तो अब देखो एन बी कम पावरफुल है, फिर भी कम टाइम लगा रहा है, लेकिन कम टाइम किसको लगाना चाहिए था, कम टाइम लगाना चाहिए था एन ए को। इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिलेशन अपन ने लगाया है किसके लिए लगाया है, बोलो। ये रिलेशन अपन ने, या यदि इसके जगह पे, ए की जगह पे अगर बी होता और इस जगह बी की जगह पे ए होता, तब ये वाला रूल लगता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, तो ये उस केस में कि बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन ए, तो ये कैसे बनता, तो फिर उस केस में ये हो जाता और ये वाली कंडीशंस बिल्कुल फिट होती। समझ में आ गया। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, आप क्या इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कैसे करोगे, आपके यहां रिलेशन बनेगा एन बी इक्वल टू 2 इंटू एन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जितने टाइम में वर्क करेगा, मतलब टाइम पीरियड, उसका डबल है एन बी का। तो यहां पे आंसर आपका क्या आएगा, एन ए का तो आएगा 27 और एन बी का आएगा 54। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वापस से बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करके और 54 और 27 चेंज वाली स्टेट, ये वाले रूल से करना है। और जितने बच्चे कर लें उसको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, यस और नो। देखो एक ही क्वेश्चन के तरीके दो हो सकते हैं, दो क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, रैंडमली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन बी एंड सो टेक्स 60 days less than B for doing job, in how many days A and B together will complete the same job। तो उसका मतलब क्या हो गया कि A और B दोनों, सबसे पहले A जो है वो थ्राइस पावरफुल है किससे, बोलो, थ्राइस पावरफुल है किससे, B से। तो मतलब अपन ने क्या ले लिया, A जो है सिर्फ N A नहीं, सिर्फ A जो है वो थ्राइस पावरफुल है किससे, B से। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या दे रहा है कि अपना जो A है 60 days लेस देन B फॉर डूइंग जॉब, मतलब कि A जो इतना टाइम लगाता है, क्या A कितना टाइम लगाता है, A टाइम लगाएगा NA, हाँ या ना। NA जो है अपना वो जो होगा B जितना टाइम लगाता है, B टाइम लगाएगा NB, इससे B से 60 डेज कम लगाता है। यही स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन का, क्या यही कह रहा है क्या, तो बस 60 आ गया क्या, बस। अब देखो, अब जब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अपन को एक रिलेशन तो ये दे दिया, यस और नो। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज ए और बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए क्या सर, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एन बी, ए क्या है, थ्राइस पावरफुल है किससे, बी से। तो अपना एन जितना टाइम लगाएगा, थ्राइस पावरफुल है, तो अपना बी जितना टाइम लगाएगा उसका 1/3 क्या एन ए लगाएगा क्या, या फिर आप बोल सकते हो कि एन बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एन ए। नहीं समझ में आया, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ध्यान से समझना, मैं वापस से समझाता हूं, फिर भी नहीं समझ में आया तो 2-3 बार समझना कि क्या हुआ, ठीक है। और फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये तो रिलेशन है पावर की फॉर्म में, किसके फॉर्म में,
पावर की फॉर्म में। पावर नहीं बोल रहा मैं, इसे बोलता हूं वर्किंग कैपेसिटी। एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है वर्किंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी की वर्किंग कैपेसिटी से 3 टाइम्स है। तो अगर वर्किंग कैपेसिटी 3 टाइम्स है तो क्या टाइम उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा क्या? बोलो कैसे? स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, कि मान लो कि 10 मैंगोज को खाने हैं, ठीक है? कितने खाने हैं? 10 मैंगोज हैं, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है? मान लो आपका फ्रेंड ज्यादा खाने वाला है, या हो सकता है आप भी हो सकते हो। 10 मैंगोज को खाना है, आप क्या है कि एक दिन के अंदर 2 मैंगोज खाते हो, तो कितने टाइम में खाओगे? आपने खाए एक दिन में 2 मैंगोज, तो ये आपकी क्या हो गई? वर्किंग कैपेसिटी हो गई। ये तो हो गए, मान लो आप हो गए, आपका नाम ए है, आपके फ्रेंड का नाम बी है। आप तो 2 खाते हो मैंगो और आपका फ्रेंड खाता है 5, है ना? मैंगोज कितने हैं? 10 है। टाइम देखो, 2 मैंगोज डेली खा के आप कितने टाइम, कितने डेज के अंदर, टाइम या डेज के अंदर पूरे मैंगोज कंप्लीट करोगे? कितने करोगे? 2 × 5 मतलब 5 डेज में आप खा जाओगे। और आपका फ्रेंड कितने दिन में खाएगा? बोलो 10/5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 डेज के अंदर। क्या करा, समझ में आया क्या? क्या ये रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं बन गई क्या? आप 2 मैंगोज खा रहे थे, ऑटोमेटिकली 10 आ गया। आपका फ्रेंड 5 खा रहा था, 2 आ गया। बस यही चीज आपको समझनी है। ये वर्किंग कैपेसिटी में ए जो था थ्राइस था बी के, वर्किंग कैपेसिटी में ए थ्राइस था बी के, ए थ्राइस था बी के, लेकिन टाइम के केस में ये उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी उससे थ्राइस है, मतलब डबल थ्राइस कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीपल होनी चाहिए, सेम टू सेम। अब आपको एन बी अपना इतना है, 3na रिलेशन आ गया देखो वापस से, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। na = 3na - 60, 60 को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो 2na = 60, तो na = 30, तो nb = क्या आ जाएगा? इसका 3 टाइम्स, तो मतलब क्या आ गया? 90। इसको मैंने क्या करा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस करना बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो यहां तक आ गया, आप बड़े ध्यान से समझो। Na है आपके पास, Nb है आपके पास, तो समझने की क्या जरूरत है? सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1/NaB = 1/Na + 1/Nb। तो देखो कहां पर है फॉर्मूला अपना? ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो। NaB 1/30 + 1/90, एलसीएम आया 90, डिवाइड करा 3 टाइम, 1 टाइम, तो NaB = क्या हो गया? 90/4, तो कितना आ गया? 45/2 डेज के अंदर वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। क्या समझ में आया क्या? बस आपको इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारी की सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को जरूर कराऊंगा, ठीक है? तो आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी है, आने वाली जितनी वीडियोज हैं वो कहाँ पर मिलेंगी आपको? या तो आई बटन के ऊपर मिल जाएंगी, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। इससे क्या होगा, जितनी वीडियो जाएंगे आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।